इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम ट्रांसफर के लिए जेर गौर जजेस में शामिल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का नाम भी जेर गौर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के नाम भी शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस के तबादले से मुतालिक इजलास बुलाने की मुखालफत की थी। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान की रिक्विजिशन पर बुलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा था, जिसमें ट्रांसफर मामले पर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की गई थी। खत के मतन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आर्टिकल 200 के तहत कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिखा था। चेयरमैन पीटीआई का 5 जजेस के तबादलों के मामले पर एतराज़। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में एहतजाज करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे। जुडिशल कमीशन जजेस के तबादले मनसूख करे। 50 साल में किसी हाई कोर्ट जज का बगैर रजाबंदी दूसरी हाई कोर्ट तबादला नहीं हुआ। 5 जजेस का तबादला गैर मुनसिफाना और अदलिया पर इंतजामी कंट्रोल का आकास है। मेंबर जुडिशल कमीशन अली जफर बोले कि जजेस ट्रांसफर से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होना चाहिए। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत पेश हों। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है, तो कोई किसी ट्रिब्यूनल में। अदालत ने समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अमरीकी सदर की कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान ने जोर दिया है कि अमरीका पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी का ईरानी हद तस्लीम करे। अमरीका ईरानी एटमी हथियारों की कोई डील कबूल नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के ऑपरेशन से मुताल्लिक फिलहाल मालूमात नहीं। अमरीका को ईरान की नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। ईरान वाशिंगटन की दरख्वास्त का जायजा ले रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि ईरान ने सुपर पावर को नाको चने चबवाए। अमरीका अपने किसी भी हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। उधर रूस की अमरीका और ईरान के तनाज़े में सालसी की पेशकश। रूसी सदर का ईरान से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला है। ईरान और खित्ते के ममालिक के मुफाद में जो मुमकिन हुआ करेंगे। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे। अमरीका और ईरान को एक दूसरे पर एतमाद के लिए जमानतों की तलाश। शकूक व शुबहात के साए में पसे पर्दा सिफारती सरगर्मियाँ जारी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक मुजवजा माहिदे में इब्तदाई मरहला जंग से पहले की सूरत हाल बहाल करना होगा। मंसूबे के तहत आबदा हुर्मुज़ को बगैर किसी पाबंदी या फीस के दोबारा खोला जाएगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम का मामला बाद के मरहले में ज़ेर बहस आएगा। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान की ताज़ा तजवीज़ पर शकूक व शुबहात का शिकार है। सदर ट्रंप को ईरान की नीयत पर शक है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और पाकिस्तानी सिफारतकारों को शानदार खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकार बैनुल-अक़वामी अमन के हकीकी मेमार हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी सिफारतकारों का किरदार
कलीदी रहा है। सिफारतकारी वो खामोश मेहनत है जो अमन की मंजिल को मुमकिन बनाती है। ईरानी सफीर ने पाकिस्तानी वजारत खारजा की पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन के वफ़द का खैर मकदम। बिजनेस फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और बरामदात की अहम तरीन मंडी है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से तिजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा। इलाकाई चैलेंजेस और तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए इकदाम जारी हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को न्यूजीलैंड के हम मनसब का फ़ोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड की अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का माओ तंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा। सदर ममलिकत को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आसिफ अली जरदारी ने तारीखी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा किया। सदर ने चीन की तारीखी तब्दीली में चेयरमैन माओ तंग के किरदार को खिराज अकीदत भी पेश किया। चीन के बानी रहनुमा की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में उनकी खिदमत को सराहा। कहा कि तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील को समझने में मददगार है। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को चौथा इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन दिया गया। तरीक़ेकार से पहले माहिर अमराज़े चश्म ने उनका मुकम्मल मुआयना किया। बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर मुस्तहकिम करार दिया गया। उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स में भी बेहतरी सामने आई। तमाम मयारी तिब्बी एहतियाती तदाबीर के तहत ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन दिया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। हिदायत और फॉलोअप मशवरों के साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई का 2 घंटे तक चेकअप किया गया। बानी पीटीआई को रात 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अब का मजदूरों की हिफाजत और रोजगार की बहाली का अज़्म। कारखानों, फैक्ट्रियों और दफातर में सेफ्टी आलात और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि मजदूरों की हिफाजत और सेहत आमा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बोले कि मुआशरे की तरक्की बावकार अफरादी कुव्वत से जुड़ी होती है। वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। अगले माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF का वफ़द मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। नए माली साल के बजट के लिए मुशावरत जारी है। मई में $25 करोड़ मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया जाएगा। ADB और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गारंटी दे दी। अगले 2-3 वर्षों में मजीद यूरो और स्कूप बॉन्ड जारी किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबना हुर्मुज़ के बजाय मुतबादिल रास्तों से तेल फराहम करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फुजैरा बंदरगाह को तेल की बरामदात के लिए कलीदी मरकज़ करार दे दिया। अमाराती कंपनी अदनॉक की खरीदारों को फुजैरा से तेल उठाने की हिदायत। मई के लिए तेल की लोडिंग अब खलीज फार्स से बाहर की जाएगी। तेल की फराहमी के लिए शिप टू शिप ट्रांसफ़र का तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। पंजाब को सियाहत का मरकज बनाया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं पाकिस्तान में सियाहत के वसी मौके मौजूद हैं। सियाहत का फ़रोग़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरजीह है। सियाहत के शोबे में 28 अरब रुपए रखे गए हैं। सियाहती मकामात को तरक्की दे रहे हैं। लाहौर शहर को सियाहत के हवाले से मिसाली बनाएंगे। मरी से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है।
मशरकी लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, 24 घंटे में मजीद 14 अफराद शहीद, 51 जख्मी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल का हिजबुल्लाह के अहलकारों और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2500 से जायद अफराद शहीद हुए और 7500 से जायद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जियों से खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का टेक कंपनियों पर 2.25% टैक्स लगाने का इंदिया। गूगल, मेटा और टिकटॉक को मकामी मीडिया से मुआहदे करने की डेडलाइन मुआहदा न करने की सूरत में कंपनियों को करोड़ों डॉलर्स जुर्माना होगा। नया कानून रवा माली साल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा।